नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं टी टाइम केक। इसको हेल्दी केक भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें मैदे को छोड़ के सब चीज़ें हेल्दी ही डली हैं। और ये केक बिना आइसिंग के खाए जाते हैं, इनमें आइसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपना टिन तैयार कर लिया है। उस पर ऑयल वगैरह लगा के, पेपर लगा के, बटर पेपर लगा के उसे एक साइड रख दिया। अब हमें इसके सामान निकालने हैं। उसके लिए पहले हम थोड़े ना सारे सामान निकाल के रख लेंगे, बाद में काम करना चालू करेंगे। तो इसके लिए हमें मैदा लेनी है 180 ग्राम। ये तकरीबन 2 कप के करीब मैदा होगी। ये केक जो हम बनाएंगे आधा किलो बनता है ये केक। ये तो आधा किलो की सामग्री है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो डबल कर लो, कम बनाना है तो आधा कर लो। अब इसमें सोडा डालेंगे हम आधा चम्मच। बेकिंग पाउडर भी हमें आधा चम्मच ही डालना है क्योंकि टी टाइम केक ज़्यादा फूले हुए नहीं होते हैं, थोड़े डेंस होते हैं। अब इसे डाल के एक तरफ रख देंगे। चाहो तो आप हाथ के छलनी पे इसे छान भी लो या एक साइड रख दो, बाद में छान लेंगे। फिर अब हम निकालेंगे मक्खन। मक्खन है 70 ग्राम। तो ये हमने डाला था आधा कप की चम्मच में, आधा कप से थोड़ा कम है। अब कंडेंस मिल्क डालेंगे 1/4 कप। अब हमें गाजर ग्रेट करनी है। गाजर चाहिए हमें आधा कप कसी हुई। उसके लिए हमने गाजर लेके जो कद्दूकस का मोटे वाला पार्ट होता है उसमें नहीं, साइड वाले पार्ट में कसी है जो थोड़ा बारीक होता है। आधा कप हमने गाजर कस के रख ली। अब हमें सेब लेना है। सेब भी हमें 1/4 कप कसा हुआ लेना है, लेकिन वेट में दोनों एक ही जितने हैं। 50 ग्राम गाजर ही थी और 50 ग्राम भी सेब था, तो इसे हमें 1/4 कप लेना है कस के। इन दोनों चीज़ों को हम कद्दूकस के मीडियम वाली साइड से घिसेंगे। कद्दूकस में 3 होते हैं मोड, मोटा, थोड़ा मीडियम और एक बहुत बारीक। तो इसे हम मीडियम वाली में करेंगे। अगर मोटे में करेंगे तो फिर वो बाद में लच्छे लच्छे मुंह पे आएंगे। अब हमें लेनी है 1/4 चम्मच दालचीनी। अब इतनी तो मिक्सी में पीस नहीं सकती, तो उसे मैं कद्दूकस का जो सबसे बारीक वाला होता है ना, उस पर जब अपनी दालचीनी चलाएंगे तो धीरे धीरे उसका पाउडर बन जाएगा। वो हमें 1/4 चम्मच लेना है। फिर हमें लेने हैं नट्स। ये अपने मनपसंद लेने हैं। मैंने जैसे बादाम और अखरोट लिए हैं। ये भी हमें 1/4 कप लेने हैं। आप अपने मनपसंद भी ले सकते हैं जो उनसे आपको डालने, और क्वांटिटी भी अपने हिसाब से ही ले सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे पसंद हो वैसे ही डाल सकते हैं। तो हमें छोटा छोटा काट लेना है, ज़्यादा मोटे मोटे पीस नहीं काटने हैं, छोटा छोटा ही काटना है। अब बारीक काट के इसे भी एक तरफ रख लेंगे। अब हमें लेनी है फ्रेश क्रीम। ये हमें लेनी है 1/4 कप। ये रूम टेम्परेचर वाली होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। अब हम इनको सबको तैयार करना चालू करते हैं। पहले एक बोल में डालेंगे मक्खन, फिर डालेंगे उसमें कंडेंस मिल्क। तो सारा डाल देंगे स्पून से निकाल के पूरा। ये कंडेंस मिल्क भी मेरा घर का बनाया हुआ है। इसका रंग इसलिए अलग लग रहा होगा बाजार के से, क्योंकि ये मैंने घर पे बनाया है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे जो ये आपस में घुल जाए अच्छे से। अब हमें इसमें डालनी है 4 टेबल स्पून चीनी। पिसी हुई चीनी है घर की सिंपल, उसको 4 टेबल स्पून डालना है। फिर उसको भी हम विस्क कर लेंगे जो ये अच्छे से इसके साथ घुल जाए। इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। फिर हम अपने मक्खन को ना थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लेंगे। जस्ट 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे। ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा तो चीज़ें आसानी से इसमें घुल जाएंगी। इसको अच्छे से चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। वो भी डाल के फिर चला लेंगे इसको, जो ये आपस में ब्लेंड हो जाए सारी आप चीज़ें। मैं ये ध्यान रखना है इनमें कोई भी लम्स ना रह जाए, तो इसलिए अच्छे से चला चला के ही इनको सबको मिक्स करना है। इसके मिक्स होने के बाद अब हम डालेंगे इसमें अपनी गाजर और सेब का जो हमने कद्दूकस करके रख रखा था, उन दोनों चीज़ों को इसमें मिला देंगे। ये मेरी गाजर तो ऑरेंज वाली है क्योंकि अभी लाल वाली आ नहीं रही है। अगर सीज़न में लाल वाली मिलती है तो आप लाल वाली डालें, उसका टेस्ट तो इससे भी बढ़िया आएगा क्योंकि उसमें रस भी ज़्यादा होता है। ये थोड़ी सूखी होती है। अब इसमें हम डाल देंगे दालचीनी का पाउडर अपना। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं 1/4 चम्मच, लेकिन मुझे पर्सनली काली मिर्च ज़रा कम पसंद आती है तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब हम अपनी मैदा वगैरह को सबको छान लेंगे एक जगह। मैदा जो इसमें सोडा और बेकिंग पाउडर डाल के हमने रख रखा था, इस सबको छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे मैदा में अगर कोई कूड़ा वगैरह हो तो वो भी निकल जाएगा। हमारा मैदा थोड़ी एयरी हो जाती है, इससे हमारा केक बहुत स्मूथ बनता है, तो इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है।
अब 2 स्टेप में करके हम अपनी मैदा मिलाएंगे। पहले आधी डाल के मिक्स कर लेंगे, इससे लम्स नहीं पड़ते हैं। फिर हम सारी डाल लेंगे। सारी के लिए बैटर हमारा थोड़ा गाढ़ा रहेगा, तो अब हम इसमें 1/4 कप दूध मिला देंगे। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम नहीं डालना है। अब थोड़ा सा दूध डाला, अब इसमें हमने नट्स मिला दिए। अब मुझे दूध इसका कम लग रहा है इसमें, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा है। इतना गाढ़ा नहीं रखना है, लेकिन हाँ ये नॉर्मल केक से थोड़े गाढ़े बनते हैं, क्योंकि ये थोड़े डेंस बनते हैं। लेकिन हम इसमें दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जब हमारा दिख गया कि पूरा तैयार हो गया, अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नींबू का रस। ये सोडे को काम करने के लिए हेल्प करता है। अब हम इसे अपनी केक टिन में डाल के चारों हर कोने में सेट कर लेंगे, जिससे ये इवन बने। फिर हल्का सा टैप कर लेंगे। अगर आपको इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। 40 मिनट बाद हमारा केक बेक होके तैयार हो गया। अब हम स्टिक डाल के देखी, बिल्कुल भी कहीं कोई बैटर नहीं आया। ये केक बनके हमारा पूरा तैयार है। देखो इसके पीस करके दिखाती हूँ कितना बढ़िया केक बना है। एकदम सॉफ्ट केक बना है, और जब बन रहा था घर में खुशबू इतनी ज़बरदस्त हो रही थी, बहुत ज़बरदस्त। देखो एकदम सॉफ्ट केक है। मैं प्रेस कर रही तो ना टूट रहा है ना कुछ हो रहा है, अपनी जगह पे दोबारा आ रहा है। अब इसके हम छोटे छोटे पीस करके रख लेंगे और फिर सर्व करेंगे। थैंक यू फॉर